नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त मानसून का मौसम है और बारिशें बहुत तेज़ हो रही हैं और बहुत वसी पैमाने पर बारिशें हो रही हैं। पाकिस्तान में अर्बन फ्लडिंग यानी कि शहरों के अंदर यहाँ की बारिशों की वजह से जो सूरत हाल है वो तो आपके सामने है। क्या दरियाओं में सैलाब आने की क्या सूरत हाल है, कहाँ सैलाब आ सकता है और किस दरिया में आने वाला सैलाब किन इलाकों को नुकसान पहुंचा सकता है, कहाँ कहाँ किन इलाकों में पानी आ सकता है, इस सूरत हाल पे मैं आपको अपडेट करता हूँ। मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। तो देखते हैं सबसे पहले कि जो सबसे बड़ा दरिया है पाकिस्तान का वो है दरियाए सिंध, इंडस रिवर। ये इंडस रिवर जो है इसका जो कैचमेंट एरिया है यानी कि जहाँ से ये पानी इसमें आता है या जिस एरिया में बारिशें हों तो इसमें पानी बढ़ता है वो है गिलगित बल्तिस्तान। आगे ऊपर तो खैर तिब्बत है और लद्दाख है, लेकिन ये गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में है। और इसके बाद इसमें दरियाए काबल का पानी आता है जो इसमें आगे यहाँ मिलता है। तो यहाँ पे इस वक्त जो एक्टिविटी जारी है वो ये है कि इस एरिया में गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू में जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 30 to 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। ख़ासा दर्जा हरारत है इन इलाकों के लिहाज से। तो उस दर्जा हरारत की वजह से वहाँ पे एक सफोकेशन बन रही है, एक वहाँ पे एक भाप की सूरत बन रही है जिसे हम स्टीम कहते हैं उसके अंदर, ग्लेशियर्स के अंदर, और उससे ग्लेशियर्स फट रहे हैं। किसी ग्लेशियर फटने की वजह से अब वहाँ पे पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है। ग्लेशियर्स का फटना बिल्कुल ठीक नहीं होता। इससे अगर ग्लेशियर्स को नुकसान पहुँचता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो पूरा हमारी माहौलियात तब्दील होती है और फिर ये कि उसके नतीजे में फ्लड आते हैं। तो यहाँ से ये जो एरिया है यहाँ से पानी बहुत आ रहा है और इसके अलावा ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से इसके अलावा केपी और पूरे शुमाली इलाकों में जो बारिशें हो रही हैं उसकी वजह से इस वक्त दरियाए सिंध में जो पानी का बहाव है वो है कोई 1,20,000 क्यूसेक इस वक्त की बात कर रहा हूँ और ये बढ़ता जा रहा है। और इसमें जो दरियाए काबल जो मिल रहा है उसमें पानी का बहाव इस वक्त 56,000 क्यूसेक है। अच्छा, अब ये जो तरबेला है यहाँ पे, इस पे ऊपर तरबेला डैम बना हुआ है, वहाँ से इस वक्त जो पानी का अखराज है यानी कि तरबेला से जो पानी निकाला जा रहा है भरने के बाद वो है 3 लाख क्यूसेक। तो वो इतना बड़ा रेला इस वक्त दरियाए सिंध में आ रहा है। तो ये जो तौसा और उससे आगे डीजी खान और उससे आगे फिर जो सिंध के इलाके हैं इनको ख़तरा है, इसमें सैलाब आ सकता है और ख़ासा बड़ा शदीद सैलाब आ सकता है इन इलाकों में और हुकूमत को इसके लिए इक़दामात करने चाहिए। इसके अलावा और किन किन दरियाओं में, चनाब जो दरिया है, चनाब रिवर जो है, इसमें इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर यहाँ से आता है ये, तो इन इलाकों में जो मकबूजा कश्मीर के इलाके हैं इसमें अच्छी खासी बारिशें हो रही हैं और अगेन यहाँ से भी ग्लेशियर्स का ही एक प्रोसेस जो है वो चल रहा है। और उसमें इस वक्त दरियाए चनाब में जो पानी है वो जो आ रहा है वो है 73 लाख क्यूसेक। दरियाए चनाब की वजह से किन इलाकों में ख़तरा हो सकता है वो है जी आपका ये पूरा इलाका है आगे चनाब का हाफजाबाद और पिंडी बटियाँ और ऑनवर्ड चनियोट और इससे आगे जो है वो उसको ख़तरा हो सकता है। और फिर यही नहीं है बल्कि ये जो सैलाबी सूरत हाल है उसका दरियाए सिंध मैंने आपको बता दिया, तौसा और ऑनवर्ड है। और जेलम जो है, दरियाए जेलम, इसमें भी पानी जो है वो बड़ी मिकदार में इस वक्त आया हुआ है जेलम में। और जेलम की वजह से जो मंगला है वो भर चुका है और मंगला में इस वक्त पानी का जो मैं बता रहा था आपको वो है आमद, वो 38,000 क्यूसेक है और इसी तरह पानी उससे निकल रहा है। मंगला से निकलने वाले पानी की वजह से जो आगे इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको दरियाओं की सूरत हाल बताई, लेकिन 2 दरिया एक ऐसे हैं जो बिल्कुल खामोश होते हैं, आपको पता है, वो रावी है और सतलुज है। इनमें आम तौर पे पानी होता ही नहीं है और जो होता है वो आप उसको जो भी कह लें कि वो हमारा कोई गंदा नाला ही होता है। लेकिन अब यहाँ पे सूरत हाल इस वक्त ये है कि इंडिया में बड़े पैमाने पे बारिशों का अलर्ट जारी हो चुका है और ये दोनों दरियाओं पे जो इंडिया ने बनाए हुए डैम है अपने,
مثلاً راوی کے اوپر اس نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ پٹھان کوٹ کے پاس، تو ایک ہے شاہپور کنڈی اور ایک ہے تھین ڈیم، یہ دونوں تقریباً بھر چکے ہیں اس وقت، کو بہت زیادہ بارشیں اس وقت تو نہیں ہیں لیکن یہ بھر چکے ہیں۔ اور اسی طرح جو ستلج ہے اس کے اوپر اس نے بھاکرا ڈیم بنایا ہوا ہے، یہ بالکل ہمارے پاس ہی ہے، قریب ہی ہے، جہاں پہ ہمارے انٹر ہوتا ہے یہ دریا ستلج، اس سے تھوڑا سا پیچھے یہ ڈیم ہے۔ یہ نزدیک ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ڈیم بھرتا ہے تو انڈیا جو ہے وہ اس ڈیم کے سپل ویز کھول دیتا ہے، تو پانی بڑی تیزی کے ساتھ چونکہ بہت قریب ہے تو قصور کے علاقے میں آتا ہے اور آگے علاقوں کو پورے ایریا میں آگے جا کے یہ ہٹ کرتا ہے۔ تو یہ ان دو دریاؤں میں بھی اس دفعہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ 2023 کے بعد یہاں بھی، کیونکہ ستلج میں 2023 میں ایک بڑا سیلاب آیا تھا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید راوی میں بھی ایک بڑا سیلاب آئے، کیونکہ ان کے دونوں ڈیم جو ہیں وہ اب تک جو ہے وہ فل ہیں۔ اب جو مزید پانی آئے گا تو وہ اس کو نکالیں گے، اور وہ نکالیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ دریا کے رستے میں ہی آئے گا جو دریا کا قدرتی رستہ بنا ہوا ہے، تو وہ پھر اس میں سیلاب بھی آنے کا اندیشہ ہے۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو بڑے دریاؤں کی وجہ سے ہے، لیکن اب جو چھوٹے دریاؤں کی وجہ سے ہے وہ کابل اور سوات کی وجہ سے بھی ان علاقوں میں سیلاب آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے نالوں کی وجہ سے پنجکوڑا اور ڈی جی خان اور راجن پور کے جو پہاڑی نالے ہیں ان میں بھی سیلابی صورتحال بن سکتی ہے۔ اور بلوچستان میں آپ کو پتا ہے کہ جو رود کوہی ہیں، بلوچستان میں جو چھوٹے چھوٹے نالے ہوتے ہیں رود کوہی ان کو کہتے ہیں، ان کی وجہ سے جل مکسی، کچھی، سبی اور موسیٰ کھیل میں سیلابی صورتحال جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے پورے پاکستان کو اس وقت ایک سیلابی صورتحال کا اس وقت موجود ہے، یا پھر یہ ہے کہ وسیع پیمانے پہ اس کا خدشہ موجود ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر۔